हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद रितिमन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5। इसमें हम रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति और संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके बारे में जो भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में वो सभी करेंगे और हम चैप्टर वाइज ही चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? फ्रांस की क्रांति कब हुई? द राइट आंसर इज 1789 ईस्वी में। कब हुई थी फ्रांस की क्रांति? 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लैंड की क्रांति कब हुई? इंग्लैंड की क्रांति कब हुई? द राइट आंसर इज 1688 ईस्वी में। ठीक है, तो आप इन दोनों क्रांतियों के जो सन हैं ये याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? द राइट आंसर इज 1776 ईस्वी में। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में सीधे के सीधे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फ्रांस के राजा का नाम क्या था? फ्रांस के राजा का क्या नाम था? द राइट आंसर इज लुई 16। फ्रांस के राजा का नाम लुई 16 था। नेक्स्ट है, फ्रांस का राजा लुई कैसा शासक था? फ्रांस का राजा लुई कैसा शासक था? द राइट आंसर इज निरंकुश, स्वेच्छाचारी और दैवीय अधिकारों से युक्त था। नेक्स्ट पर चलेंगे। फ्रांस की क्रांति में स्वैच्छिक मजहबी कर का नाम बताइए जिसे जबरन वसूलना प्रारंभ कर दिया गया। फ्रांस की क्रांति में अपनी इच्छा से जो मजहबी कर दिया जाता था उसका नाम क्या था जिसे बाद में जबरन वसूलना प्रारंभ कर दिया गया था? इसका राइट आंसर है टाइथ। टाइथ नामक जो मजहबी कर था वो पहले तो स्वेच्छा से लिया जाता था लेकिन बाद में इसे जबरदस्ती वसूलना प्रारंभ कर दिया गया था। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति के लिए कहाँ का स्वतंत्रता संग्राम प्रेरणा बना? फ्रांस की क्रांति के लिए कहाँ का स्वतंत्रता संग्राम प्रेरणा बना? इसका आंसर है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ से ही प्रेरणा मिली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किसका कथन है अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती? क्योंकि जो रूसो थे वो हमेशा समानता, भ्रातृत्व की भावना और स्वतंत्रता इसी की बात करते थे। तो किसने कहा कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति ही नहीं होती? द राइट आंसर इज नेपोलियन। नेपोलियन ने ही यह कहा था। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति के समय कौन कौन से प्रमुख विद्वान थे? फ्रांस की क्रांति के समय कौन कौन से विद्वान थे? द राइट आंसर इज रूसो, वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू व दिद्रो। जैसे कि जब भारत में अगर सामाजिक पुनर्जागरण की बात करते हैं, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद, इसी तरीके से फ्रांस की क्रांति के समय जो विद्वान थे वो थे रूसो, वॉल्टेयर, मोंटेस्क्यू व दिद्रो। नेक्स्ट है, राजा लुई के दैनिक अधिकारों का विरोध किसने किया? राजा लुई जो निरंकुशवादी और दैवीय अधिकारों का जो अधिकार रखने वाला जो राजा था जिसकी वजह से फ्रांस की क्रांति हुई थी, तो राजा लुई के जो दैनिक अधिकारों का विरोध किसने किया था? मोंटेस्क्यू ने। किसने किया था? मोंटेस्क्यू ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांस की क्रांति में व्यक्ति की स्वतंत्रता की पैरवी किस विद्वान ने की थी? फ्रांस की क्रांति, इसमें व्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी उसकी पैरवी किस विद्वान ने की थी? तो अभी हमने विद्वानों के नाम सुने थे, तो रूसो जो थे उन्होंने व्यक्ति की जो स्वतंत्रता की पैरवी की थी। नेक्स्ट है, 175 वर्ष बाद वित्त मंत्री क्रिया नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, यहाँ होगा ब्रियाम। 175 वर्ष बाद वित्त मंत्री ब्रियाम की सलाह पर स्टेट जनरल का अधिवेशन कब बुलाया गया? द राइट आंसर इज 5 मई 1789 को। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन जो
लास्ट चैप्टर में हमने किया था कि लास्ट चैप्टर में हमने एक क्वेश्चन किया था कि राजा राम मोहन राय का जन्म और मृत्यु जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हुई थी, तो उसे आप करेक्ट कर लें। राजा राम मोहन राय का जन्म जो है वो 1772 में हुआ था और मृत्यु 1833 में हुई थी, जिसे मैंने 83 कह दिया था, तो आप करेक्ट कर लें। जन्म 1772 में, मृत्यु 1833 में। तो एक बच्चे का कमेंट आया था, तो इस तरीके से ये भी पता लगता है कि आप लोग कितना अच्छे से और ध्यान से इन क्वेश्चन सीरीज को कर रहे हैं। तो इसी तरीके से करते रहिए। नेक्स्ट है, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? द राइट आंसर इज फ्रांस की क्रांति से। और फ्रांस की क्रांति को जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली थी? अमेरिका की क्रांति से मिली थी। नेक्स्ट है, बेस्टिल पर आक्रमण, जिसे फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मानते हैं, कब हुआ? फ्रांस की क्रांति का जो शुरुआत है वह किससे माना जाता है? तो वह ब्रेस्टिल पर आक्रमण से माना जाता है। तो यह कब हुआ था? वो डेट है 14 जुलाई 1789। यहीं से शुरुआत मानी जाती है फ्रांस की क्रांति की। तो ये नाम आप याद रखेंगे कि ब्रेस्टिल पर जब आक्रमण हुआ था वहीं से फ्रांस की क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट है, नेशनल असेंबली द्वारा स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व के साथ मौलिक अधिकारों की घोषणा कब की गई थी? द राइट आंसर इज 17 अगस्त 1789 को। नेक्स्ट है, फ्रांस का नया संविधान बनकर कब तैयार हुआ? फ्रांस का नया संविधान बनकर कब तैयार हुआ? द राइट आंसर इज 1791। कब हुआ था तैयार? 1791। तो फ्रांस का जो नया संविधान जो है वह बनकर 1791 में तैयार हुआ था और यहीं से भारत ने भी समानता, गणतंत्र, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना, ये सभी शब्द जो है वो कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। नेक्स्ट है, फ्रांस में बने नए संविधान का मुख्य आधार क्या था? फ्रांस में जो नया संविधान बना उसका मुख्य आधार क्या था? द राइट आंसर इज लोक प्रभुत्व, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका की शक्तियों को अलग करना। नेक्स्ट है, राजा लुई 16वां को फांसी कब दी गई? राजा लुई 16वां को फांसी कब दी गई? द राइट आंसर इज 1793 को। कब दी गई थी? 1793 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। संवैधानिक राज्य व्यवस्था तथा प्रथम बार लिखित संविधान की व्यवस्था किस क्रांति के अंतर्गत की गई? संवैधानिक राज्य व्यवस्था तथा प्रथम बार लिखित संविधान की व्यवस्था किस क्रांति के अंतर्गत की गई? द राइट आंसर इज फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट है, तो यानी फ्रांस की क्रांति का संविधान कैसा था? लिखित संविधान। रूस में जार शाही की शासन कब समाप्त हुआ? रूस में जार शाही की शासन जो है वो कब समाप्त हुआ था? द राइट आंसर इज मार्च 1917 की क्रांति में। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21। मार्च 1917 में मजदूरों ने भूख से व्याकुल होकर कहाँ हड़ताल की? मार्च 1917 में मजदूरों ने भूख से व्याकुल होकर कहाँ हड़ताल की? द राइट आंसर इज पेट्रागोड में। कहाँ की? पेट्रागोड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। रूस में सर्वहारा अधिनायक तंत्र की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? द राइट आंसर इज लेनिन के नेतृत्व में रूस में सर्वहारा अधिनायक तंत्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। जर्मनी व इटली में किसके नेतृत्व में अधिनायकवाद का विकास हुआ? जर्मनी व इटली में किसके नेतृत्व में अधिनायकवाद का विकास हुआ? द राइट आंसर इज जर्मनी में हिटलर और इटली में मुसोलिनी, इनके नेतृत्व में अधिनायकवाद का विकास हुआ। नेक्स्ट है, रूस जापान युद्ध कब हुआ? रूस जापान युद्ध कब हुआ था? द राइट आंसर इज 1904 से 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध हुआ था।
इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं जिनको आपको लर्न करना है, और अगर आप वीडियो को 1 से 3 बार देखेंगे तो ये आपको अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे। तो यहाँ समझने वाली तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कब किया? ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण कब किया था? इसका आंसर होगा 28 जुलाई 1914 में। नेक्स्ट है 26, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई? प्रथम विश्व युद्ध जो कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। तो उसके बाद जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई थी? द राइट आंसर इज वर्साई की संधि। इसको आप याद रखेंगे, वर्साई की संधि को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। किसके लिए कहा गया? यह शांति नहीं बल्कि 20 वर्ष के लिए विराम संधि है। तो देखिए, अभी हमने बात की थी जिस संधि की, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि जो कि जिसके लिए कहा गया कि यह 20 वर्ष के लिए विराम संधि है, यह शांति नहीं है। नेक्स्ट है, हिटलर ने सबसे पहले किस प्रदेश का सैन्यीकरण किया? हिटलर ने सबसे पहले किस प्रदेश का सैन्यीकरण किया? द राइट आंसर इज राइन प्रदेश। किसका किया? राइन प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, अमेरिका द्वारा हिरोशिमा व नागासाकी पर बम कब गिराया गया? अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर और नागासाकी पर बम कब गिराया गया? द राइट आंसर इज हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 में और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, ये आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि ये आपका रीट ही नहीं, बहुत सारे एग्जामों में भी पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? यूएनओ की स्थापना कब की गई थी? द राइट आंसर इज 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, सन याद रखिएगा 1945, और डेट तो याद रखनी ही है, 24 अक्टूबर। नेक्स्ट है, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य क्या था? राष्ट्र संघ की स्थापना करना ही पेरिस शांति सम्मेलन 1919 का महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य था। नेक्स्ट है, राष्ट्र संघ की स्थापना में सर्वाधिक भूमिका कहाँ के राष्ट्रपति ने निभाई? तो कहाँ के राष्ट्रपति ने निभाई? द राइट आंसर इज अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन ने। क्वेश्चन नंबर 33, वर्साई संधि पर हस्ताक्षर करने वाले कुल कितने देश इसके संस्थापक थे? तो वर्साई संधि पर हस्ताक्षर करने वाले देश कितने थे वो आपको बताने हैं, और वही इनके संस्थापक बने। किसके? वर्साई संधि के। द राइट आंसर इज 32 देशों ने मिलकर इस पर हस्ताक्षर किया था और वही इसके संस्थापक बने थे। बाद में इनकी संख्या 55 हो गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाएगा कि जब उससे स्थापित किया गया हो, जिस डेट को। तो हमने पहले इससे पढ़ा था कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है वो मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। कहाँ पर स्थित है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो बताइए, कुल कितने सदस्य होते हैं? द राइट आंसर इज 15 सदस्य। कार्यपालिका में कुल 15 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त राष्ट्र की महासभा का अधिवेशन वर्ष में कितनी बार होता है? तो एक साल में कितनी बार होता है? तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार होता है, जो कि सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में होता है। नेक्स्ट है
संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद के अनुसार इसके 6 अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के किस अनुच्छेद के अनुसार इसके 6 अंग हैं? अनुच्छेद 7। क्वेश्चन नंबर 39, सुरक्षा परिषद की बैठक कब होती है? सुरक्षा परिषद की बैठक कब होती है? द राइट आंसर इज 14 दिन में एक बार। कब होती है? 14 दिन में एक बार। तो एक क्वेश्चन और आप नोट कर लें कि प्रथम विश्व युद्ध तो 1914 से 1918 के बीच में हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला था। तो इसी तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन हमने वही क्वेश्चन जो है वो इसमें किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। तो इसी तरीके से आप बार बार रिवाइज करिए क्वेश्चंस को लर्न करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के साथ। थैंक यू।